इमोसा का विराट प्रदर्शन एवं 2 दिवसीय धरना 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इंडियन नेशनल माइंस ओवरमैन सरदार एंड शॉर्ट फायर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय महामंत्री श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में 2 दिवसीय धरना एवं विराट प्रदर्शन किया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। कोयला उद्योग में माइनिंग सरदार ओवरमैन को प्रबंधन प्रमोशन में 10 वर्ष लगती है, जबकि हमारे प्रमोशन 5 वर्ष में होने चाहिए। इमोसा के केंद्रीय उप महामंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारे साथ कंपनी वादा खिलाफी कर रही है। जोनल सेक्रेटरी आर.के. मंडल ने कहा कि हम लोग अंडरग्राउंड में रहकर काम करते हैं और कंपनी हमारा ही प्रमोशन नहीं देती है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 में। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या पोस्ट है, क्या नाम हुआ और यहाँ किस बारे में आए हुए हैं? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। मैं इमोसा के केंद्रीय महामंत्री रमेश कुमार विश्वकर्मा आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोयला उद्योग में माइनिंग सरदार ओवरमैन कंपनी के रीढ़ प्रबंधन की दाहिना हाथ माने जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से प्रबंधन की हठधर्मिता और उदासीनता के कारण हमारा जो प्रमोशन पॉलिसी है उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। 1991 और 93 का प्रमोशन पॉलिसी आज भी लागू है। माइनिंग सरदार का प्रमोशन कम से कम सी से बी में जाने में 7 साल, बी से ए में जाने में कम से कम 10 साल और ए से 1 में जाने में इसके 5 साल। इसके उपरांत मेन पावर बजट का वैकेंसी जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। मैंने एक प्रमोशन लेने में आदमी को 10 साल 8 साल लग जा रहा है और उसके ऊपर से बीसीसीएल प्रबंधन जो है हमारे माइनिंग सरदार के साथ इतना भेदभाव कर रही है कि जो माइनिंग सरदार ओवरमैन दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं डीजीएमएस के द्वारा, उनको ओवरमैन में काम करने में जो पोस्टिंग कंपनी दे रही है उनको प्रमोशन न देकर के प्लेसमेंट कर दे रहा है। इसका नतीजा हो रहा है कि हमारे माइनिंग सरदार को जो 7 साल में प्रमोशन मिलता या एसएलपी मिलती तो उसको भी नवंबर में प्रमोशन देकर उसको मार दिए। अब जो ये प्लेसमेंट कर दिया गया तो नवंबर में प्लेसमेंट जब किया गया, इससे जब ओवरमैन बने तब से फिर कम से कम 5 साल कैडर स्कीम के तहत 5 साल के बाद प्रमोशन होगा। मतलब 7, 5, 12 साल मिनिमम टाइम लगेगा। उसके ऊपर से कंपनी का जो एक रवैया है या नियम लोग बना करके रखे, मेन पावर बजट में वैकेंसी रहेगी तब, मतलब कम से कम 13 से 14 साल में एक प्रमोशन मिलेगा। जबकि हमारे पूरे कोयला उद्योग में चाहे हमारे नीचे के कर्मचारी हैं या हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, सभी को कम से कम 6 प्रमोशन और ऊपर के अधिकारी को कम से कम 9 प्रमोशन, 6 से 9 प्रमोशन मिलता है। लेकिन हमें केवल और केवल 3 प्रमोशन मिलता है, जो हमारे साथ सरासर कंपनी अन्याय कर रही है। उससे हमारे लोगों में काम करने में कहीं न कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कंपनी जानबूझकर नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारे साथ अन्याय है। हमारे टीएन उपाध्याय साहब भी इसके लिए बहुत बार प्रयास किए हैं, लड़ते रहे हैं। मैं भी जब से केंद्रीय महामंत्री बना हूँ निरंतर कंपनी को, चाहे बीसीसीएल हो या सीआईएल हो, इस मामले को उठाते रहा हूँ। 22 को भी एक ज्ञापन डिमांड दिया था तो जीएमपी साहब से वार्ता भी, उसमें कुछ आश्वासन भी मिला, लेकिन उसके बाद भी कोई उसको अमली जामा नहीं पढ़ाया गया। सीएमडी साहब भी मोरली उसके लिए एग्रीड है कि नहीं प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं बीच में क्या खिचड़ी पकती है। हमारे साथ तो अन्याय होता है। उसके ऊपर से NCW10 का समझौता हुआ, बरसों बीत गए। उसमें एक समझौता हुआ कि चार्ज अलाउंस फुल बेसिक को होगा। मार्च 2019 से फुल बेसिक को हमें चार्ज अलाउंस दिया भी जा रहा है, लेकिन 1/7/2016 से लेकर के फरवरी 2019 तक जो चार्ज अलाउंस का ड्यूज है, एरियर है, आज तक पेमेंट नहीं किया गया। ये सड़क पर ऐसे प्रदर्शन करने वाला आदमी नहीं है, प्रबंधन के साथ कंधा से कंधा मिलाने वाला आदमी है। ये प्रबंधन के साथ और वर्कर के साथ एक
कॉम्बिनेशन बनाता है, दोनों के बीच में रह करके दोनों के साथ वर्कर से कैसा डील करना चाहिए, प्रबंधन से कैसे उनके कार्य को, उत्पादन को कैसे सुरक्षा पूर्वक निभाना चाहिए, इस सिलसिले में हम लोग अपना योगदान पूर्ण रूप से देते हैं। लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी और हठधर्मिता प्रबंधन कर रहा है। हमारा प्रमोशन पॉलिसी में दलालों के चक्कर में कुछ लोग यहाँ दलाली कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी जो 45 आदमी का प्रमोशन न दे करके प्लेसमेंट किया हमारे लोगों को 1 नवंबर को, उससे वो केक काट रहे हैं, प्रबंधन के लोगों को केक खिला रहे हैं कि आपने हमें प्रमोशन दिया, जबकि हमारे साथ धोखा हुआ है और वो दलाली करने पर लगे हुए हैं। हमारे लोगों को कोई आर्थिक बेनिफिट नहीं मिला है। आपका क्या नाम हुआ और यूनियन में आपका क्या पोस्ट है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और हम इनमोसा के उप महामंत्री हैं, केंद्रीय उप महामंत्री। इनमोसा के उप महामंत्री जी थे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम RK मंडल हुआ। इसके बारे में बताइए, आपके धरना के बारे में कुछ बोलिए आप। बिल्कुल बोलेंगे सर। ये धरना जो है हम लोग अपना मांग को रखे हुए हैं। मांग पूरा नहीं होने के कारण से आज जो हम लोग इस सड़क पर आए और जो कि इनमोसा, जिसको माइनिंग सरदार ओवरमैन सटफायर के नाम से जाना जाता है, ऐसे लोग जो कि हम लोग अंडरग्राउंड में काम करके, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे सरफेस हो, और हम लोग तन मन धन मेहनत करके और कोयला उद्योग में जो हम लोग के जो सहभागी है उसको CMD चेयरमैन से लेकर के DGP साहब तक सभी सराहते हैं और कहते हैं कि जिसको भी सीखना है माइनिंग काम वो सरदार ओवरमैन से सीखे। और हम लोग उन लोग ट्रेनिंग देते हैं जो जेट में आते हैं और हमारे सिखाए हुए लोग चेयरमैन तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारे ही प्रमोशन, हमारा ही आर्थिक नुकसान करने के लिए जो पर्सनल में बैठे हुए हैं, हमारी डिमांड को नहीं देते हैं और हम लोग ने काफी इसके लिए मशक्कत कर रहे हैं। और जो आज जो हमारा जो धरना है निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है, डिमांड है, जायज है। अगर थोड़ा सा भी मैनेजमेंट को अगर उनको लगे और जो हमारी मेहनत है उसको देखते हुए और जो दूसरे कैटेगरी वाले जो लोग हैं अगर उसमें अगर तुलना करें, उनके तुलना में हमारा काम का जो दाम है वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से इस मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है, मांग है, उसको अविलंब दिया जाए, क्योंकि हम वही लोग हैं जो बीच की कड़ी का काम कर प्रकार कंपनी का अगर हम लोग अगर काम करना छोड़ दें, चाहे अपने जो हम लोग स्टेचुरी पर्सन कहा जाता है और सर्टिफिकेट होल्डर हम लोग हैं, अगर हम लोग सही ढंग से और मनोबल अगर गिरा हुआ रहेगा तो कैसे काम करेंगे, कैसे कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा। इस पर अधिकारी को, मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए और यही हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं आपके माध्यम से पहुंचे और हमारी मांगे को पूरी हो।